हेलो एंड वेलकम टू हैव इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। चालू करते हैं हम चार्ट पर चर्चा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। और यहाँ पर हम जो चार्ट्स पे चर्चा करेंगे वो किसी भी तरीके की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस मेरी तरफ से नहीं रहेगी। आप चार्ट्स देखना सीखें, बस यही मेरा मेन मोटिव है वीडियो बनाने का। ठीक है, आप स्वयं से एनालिसिस कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह कीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए। ठीक है, हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं सिर्फ चार्ट पर चर्चा के लिए। हमारा जो फोकस रहता है कि किस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन किया जाता है, किस तरीके से चार्ट रीडिंग की जाती है। एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो मार्केट में वही होता है जो चार्ट्स शो करते हैं। हमारा मेन मोटिव यह रहता है कि छोटे स्टॉप लॉस पे कैसे बड़े साइज वाले टारगेट्स वाले स्टॉक्स हम आइडेंटिफाई कर सकें और उनको स्टडी कर सकें, और आप भी स्टडी करना सीखें, एनालिसिस करना सीखें। ये मेरा मेन मोटिव है। और किसी भी तरीके से आप स्टॉक सिलेक्शन करते हैं तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशो मिनिमम 1:3, 1:5, 1:10 रहना चाहिए। सो आप ध्यान रखिए कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज 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 कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग। माफ कीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और सबसे पहले हम निफ्टी के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर हाई टॉप हाई बॉटम जो है वो इंटैक्ट है, और यहाँ पर एक डबल टॉप फॉर्मेशन क्रिएट हुई है, लेकिन और नेगेटिव डाइवर्जेंस भी है, लेकिन वो तब तक मायने नहीं रखता है जब तक कि कोई ट्रेंड लाइन तोड़कर स्टॉक या इंडेक्स ट्रेड नहीं करे। तो ये बात महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब जो है इस हफ्ते हमको ये लगता है कि यहाँ पर ये कोई बॉटम है 21,586, यानी 21,590, 21,580 के आसपास तक निफ्टी आ सकती है, और वहाँ से फिर बाउंस बैक हो सकती है। तो ये ऐसा लग रहा है, ये ट्रायंगल जो पैटर्न आपको असेंडिंग ट्रायंगल दिख रहा है, इसको पूरा करने के लिए यहाँ पर निफ्टी टच कर सकती है। तो ये मेरा निफ्टी पर व्यू है। अब बढ़ते हैं स्टॉक्स की तरफ। ये है स्टॉक्स जो मैंने इस हफ्ते सेलेक्ट किए हैं, और आप लोगों को स्टडी करनी चाहिए। ये स्टडी पर्पज से मैंने आपको सेलेक्ट करके स्टॉक दिए हैं, आप स्वयं से भी एनालिसिस कीजिए। सबसे पहला स्टॉक है एसीसी। सबसे पहला जो स्टॉक है वो है एसीसी। सबसे पहले हम मंथली चार्ट देखते हैं, फिर वीकली, और फिर डेली। इस तरीके से हमको उसकी पूरी पिक्चर क्लियर होती है। यहाँ पर आप देखोगे कि रेगुलरली हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न बन रहा था, यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्जेंस बना, और उसके टारगेट्स यहाँ पर पूरे हुए। उसके बाद फिर प्राइस ऊपर की तरफ चलने लग गया। यहाँ पर एक मंथली क्लोजिंग मिली थी, ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रखी है 2563 के आसपास। हम देखेंगे कि मार्केट ने इस वीक इसके ऊपर क्लोज किया है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्लोज किया है और अच्छी कैंडल से क्लोज किया है। अब इसके बाद में हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, वीकली चार्ट अभी हमने करा है, अब डेली चार्ट करते हैं। तो उससे पहले ये कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है। इस कंसोलिडेशन के बाद ये जो ब्रेकआउट हुआ है, यानी ये यहाँ पर जो सेलिंग हुई थी, जो पिछला रेसिस्टेंस था, वहां पर ये जो सेलिंग हुई है रेगुलरली, वो बायर्स ने एब्जॉर्ब कर लिए है, और यहाँ पर प्राइस सारे सेलर्स को डिफीट करता हुआ ऊपर की तरफ चल पड़ा है। यानी यहाँ पर बायर के हाथ में प्राइस है। सो अब यहाँ पर स्थिति जो है बायर्स के कंट्रोल में लगती है। तो इस तरीके से चार्ट ट्रेड करते हैं, और मुझे लगता है कि ये हाई तोड़ते ही बड़ी तेजी हमको एसीसी में देखने को मिल सकती है। ये था आज का पहला स्टॉक एसीसी। आप स्वयं से भी एनालिसिस कीजिए कि जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, क्या वो चीज़ें चलती हैं जो मेरे पिछले वीडियोस हैं, उनको देखकर आपको आइडिया लग जाएगा। एसबीआई ये है आज का दूसरा स्टॉक। यहाँ पर मुझे क्या विशेष लग रहा है, ये फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, इसे ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया,
और यहाँ पर काफ़ी समय से कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल बनाया है, उसे ब्रेकआउट किया और रीटेस्ट किया और फिर प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ा है। तो एसबीआई का चार्ट मुझे लगता है कि बहुत अच्छा बेस बना चुका है और बड़ी तेज़ी के लिए ये स्टॉक चल पड़ा है। ये स्टॉक बड़ी तेज़ी के लिए क्यों चल पड़ा है? क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद भी काफ़ी महीनों तक यहाँ पर कंसोलिडेट किया है, सारी सेलिंग एब्ज़ॉर्ब की है और फिर प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ा है। वीकली कैंडल देखेंगे आप, कितनी हेल्दी कैंडल यहाँ पर वीकली बनी है और करीब-करीब ₹100 का मूव हमको इस लार्ज कैप में आता हुआ दिखाई दिया है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। ये स्टॉक आने वाले समय में मुझे लगता है कि बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकता है। पहले तो इस असेंडिंग ट्रायंगल का टारगेट पूरा होगा, उसके बाद इस फ्लैग का टारगेट। तो मुझे लगता है कि ये जो कंसोलिडेशन इतना हो चुका है, उसके बाद प्राइस जो है वर्टिकली खड़ा हो जाएगा। प्राइस ऊपर की तरफ बहुत तेज़ी से चलेगा और ज़बरदस्त तेज़ी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो आप स्वयं से भी एनालिसिस कीजिए जिन स्टॉक्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अगला स्टॉक है भारत फोर्ज। इसका हमने मंथली चार्ट कर लिया और यहाँ पर आपको मैंने पहले भी बताया था, ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना है और यहाँ पर ये देखिए प्राइस किस तरीके से टारगेट पूरे करने चल पड़ा है। और वीकली चार्ट करते हैं तो वीकली चार्ट पे भी आपको दिखाई देगा कि एक अच्छी कैंडल बनी है और लास्ट स्विंग हाई को तोड़ के ये कैंडल बनी है। तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते भी ये मूव कंटिन्यू रह सकता है और आप देखोगे कि जो लास्ट रेसिस्टेंस था, उस पर ये कंसोलिडेशन इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर ये सेलिंग एब्जॉर्ब हुई है और उसके बाद प्राइस ऊपर गया है, तो इसलिए ये रडार पर आया है मेरे स्टॉक। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। ये स्टॉक जो है बड़ी तेज़ी के लिए चल रहा है और यहाँ पर ये कब राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी यहाँ पर फॉर्म किया है। तो इस कैंडल के हाई टूटने के बाद में हमको अच्छी तेज़ी भारत फोर्ज में देखने को मिल सकती है। तो 3 स्टॉक हो चुके हैं आज के, एसीसी, एसबीआई, भारत फोर्ज। चौथा स्टॉक है कैनफिन होम्स। ये स्टॉक मैंने पिछले हफ्ते भी आपको बताया था और इस स्टॉक के बारे में देखिए, ये मंथली चार्ट है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो है कप एंड हैंडल और यहाँ पर काफ़ी महीनों से ये कंसोलिडेशन चल रहा था। इस कंसोलिडेशन के बाद इस हफ्ते क्या हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मंथली चार्ट है, इसे हम वीकली चार्ट करते हैं। वीकली चार्ट करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है। इसे ब्रेकआउट किया है और लास्ट वीक इसने इसको रीटेस्ट भी कर लिया है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अब आगे ऊपर की तरफ चलने के लिए रेडी है। तो सारा बेस बिल्डिंग यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर कंसोलिडेशन के दौरान एक पैटर्न भी फॉर्म हो गया है और जब आप इसे डेली चार्ट करेंगे तो डेली चार्ट पर भी आपको ये क्लियरली विजिबल होगा। अब देखिए डेली चार्ट पर कैसे हम लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए ये क्लोजिंग लाइन जो है, इस पे मैंने अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दी तो आपको दिखाई देगा ये ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म हो चुका है। इसे ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया और यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल फॉर्म हुई है बिल्कुल ट्रेंड लाइन पर। यहाँ ट्रेंड लाइन पर आप देखो कितना सारा कंसोलिडेशन हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट होता है किसी भी स्टॉक के ऊपर जाने के लिए। तो ये स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट कर चुका है ट्रेंड लाइन के पास, नीचे बेस बिल्डिंग कर चुका है। इसके बाद में यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल फॉर्म हो गई है और इसका हाई टूटने के बाद ₹820 का हाई टूटने के बाद मुझे लगता है ये स्टॉक बड़ी तेज़ी आपको दिखा सकता है। तो कप एंड हैंडल मंथली, वीकली, डेली सभी टाइम फ्रेम्स पर, उसके बाद में यहाँ पर वीकली पर आपको फ्लैग इन पोल भी दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल भी दिखाई दे रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल भी दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर इस स्टॉक में जो इंडिकेट कर रही हैं कि ये स्टॉक अब नीचे जाने के लिए रेडी नहीं है। तो इस स्टॉक पर आप खासा नज़र बना के रखिए, ये स्टॉक बड़े रिटर्न्स देने के लिए तैयार है। 4 स्टॉक्स हो चुके हैं और आज का 5वां स्टॉक है एलटीटीएस। सबसे सिंपल एनालिसिस यहाँ पर मंथली चार्ट किया मैंने और मंथली चार्ट पर आपको दिखाई देगा कि ये एक
हाईएस्ट क्लोजिंग थी मंथली। यहाँ पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर रखी है और मैंने कुछ भी नहीं किया है। इसके बाद में सिंपल आप देखोगे यहाँ पर हाइट ऑफ हायर बॉटम फॉर्मेशन बना हुआ है। मंथली वीकली करोगे तो आपको क्लियरली विजिबल होगा। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट इस रेसिस्टेंस पर ये कंसोलिडेशन इंडिकेट कर रहा है कि इस स्टॉक में बड़ा अपमूव आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये रेसिस्टेंस है, यहाँ पर जाने के बाद प्राइस को नीचे आना चाहिए, लेकिन प्राइस नीचे नहीं आ रहा है। जो सेलर जो है वो सेलिंग कर रहे हैं, उसको बायर्स जो है एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये कंसोलिडेशन इंडिकेट कर रहा है कि इस स्टॉक में विस्फोट होने वाला है। जी हाँ, अपसाइड एक विस्फोट होने वाला है। और यहाँ पर डेली चार्ट पर एक रिवर्सल कैंडल भी बनी है। तो हम इन सभी कैंडल्स में जो हाईएस्ट हाई है 5632.40 रुपये इस कैंडल ने लगाया है। तो इसका हाई टूटने के बाद हमें हमारे रडार पर होना चाहिए ये स्टॉक। तो इस स्टॉक में मुझे लगता है कि वर्टिकली अप मूव आ सकता है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। एलटीटीएस था आज का 5वां स्टॉक। छठा स्टॉक है मारुति। सिंपल एनालिसिस कीजिए और कुछ भी मत कीजिए और उस चीज़ों को होल्ड करिए। बस उतनी क्वांटिटी कीजिए जितना आप रिस्क बियर कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है मार्केट में। यहाँ पर देखिए जो लास्ट हाई बना था मंथली चार्ट पर, उस पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है। आप देखोगे इसके आसपास इसे ब्रेकआउट किया है, या राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है। ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया है और अच्छे से कंसोलिडेट किया है। काफ़ी महीनों से मारुति यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है। तो ये कभी भी इस रेंज को तोड़कर, इसके हाई तोड़कर जो है ऊपर ट्रेड कर सकता है। तो इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रख सकते हो। ये कंसोलिडेशन इम्पॉर्टेंट है। और ये देखिए इसका हाई टूटने के बाद बड़ी तेज़ी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो ये था आज का छठा स्टॉक मारुति। इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। सातवां स्टॉक है सीमेंस। ये स्टॉक मैंने आपको पिछले हफ्ते भी दिया था और इस हफ्ते फिर मैं आपको दे रहा हूँ। ये मंथली चार्ट है, हाई टॉप हायर बॉटम, किसी भी तरह की कोई समस्या नज़र नहीं आ रही है। बस यहाँ पर आपको वीकली चार्ट है तो यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है स्लांटेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसके बाद डेली चार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ भी आपको दिखाई देगा स्लांटेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और यहाँ पर आप देखोगे एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। इस ट्रायंगल के को ब्रेकआउट करने के बाद फिर रीटेस्ट किया है बॉटम वाली ट्रेन लाइन पर और फिर प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ा है। तो ये स्टॉक जो है आने वाले समय में बढ़िया अपमूव आपको दे सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ट्रायंगल भी फॉर्म हुआ है, ये एक फ्लैग पैटर्न भी फॉर्म हुआ है। ठीक है, ये एक फ्लैग पैटर्न भी आपको दिखाई देगा, राइट। उसके बाद में ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और भी ज़्यादा खतरनाक ये तब हो जाता है जब ये स्लांटेड बना हुआ होता है ऊपर की तरफ। तो ये स्लांटेड बना हुआ और ऊपर की तरफ बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस स्टॉक में बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से स्टॉक्स और उनके लेवल्स सेलेक्ट किए जाते हैं। अगर आप ये सभी चीज़ें मुझसे सीखना चाहते हैं तो 30 इयर्स के एक्सपीरियंस से मैंने कुछ कोर्सेज डेवलप किए हैं। आप 9461130303 इस पे मुझे कॉल कर सकते हैं और इन कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब अगला स्टॉक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो है ग्रासिम। ये स्टॉक भी काफ़ी समय बाद मेरे रडार पर आया है। ये देखिए सिंपल एनालिसिस, यहाँ पर मैंने एक ब्लू कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है। प्राइस ने वहाँ ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, फिर प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ा है और यहाँ पर कंसोलिडेशन किया। काफ़ी महीनों सालों से ये कंसोलिडेशन चल रहा था। असेंडिंग ट्रायंगल इस दौरान फॉर्म हुआ और इससे ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ वीकली चार्ट पर भी काफ़ी हफ्तों से यहाँ पर एक कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है। डेली चार्ट करेंगे तो डेली चार्ट पर आपको दिखाई देगा कि शायद जिस तरीके की कैंडल अभी लास्ट वर्किंग डे को बनी है, उस हिसाब से लगता है कि ये जो बाइंग प्रेशर है इस कंसोलिडेशन को आगे ब्रेक करके ऊपर की तरफ चल पड़ेगा। तो इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रखिए। ये स्टॉक जो है लास्ट स्विंग हाई को तोड़ने की स्थिति में है।
तो यहाँ पर आप नज़र बना के रख सकते हो। ये स्टॉक जो है बड़ी तेज़ी के लिए तैयार हो चुका है। इस स्टॉक में भी आप बड़ा रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। तो इस स्टॉक को भी आप स्वयं से एनालिसिस कीजिए कि ये जो मैं अपनी राय आपके सामने दे रहा हूँ, क्या ये सही है? नवा स्टॉक है आर्चियन केमिकल। ये स्टॉक मैंने आपको पहले भी शेयर किया था कि ये स्टॉक जो है मल्टी बैगर रिटर्न्स आपको देने में कामयाब हो सकता है। ये मंथली चार्ट है, यहाँ पर सिंपल ये एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है और इसके बीच में ये स्टॉक ट्रैवल कर रहा है। मंथली चार्ट, फिर वीकली चार्ट, और वीकली चार्ट पर भी आपको सेम चीज़ ही दिखाई देगी। इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो दिखाई देगा वो है ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको दिखाई देगा, ये जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और यहाँ पर और भी इम्पोर्टेंट बात ये इसलिए हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी एक पैटर्न जो है वो मतलब बन रहा है और उसके साथ में हमें एक बुलिश पैटर्न भी यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शानदार इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इस हफ्ते यहाँ पर आपको एक बाइंग प्रेशर वाली कैंडल दिखाई देगी। और ये जो कैंडल है अगर आप डेली चार्ट करोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर भी डेली चार्ट पर एक बाइंग प्रेशर वाली कैंडल बनी है और इस हफ्ते इस लास्ट वर्किंग डे को इसके ऊपर क्लोज किया। ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर क्लोज किया है इसने ग्रीन कैंडल से। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में अब नीचे जाने की कोई संभावना नहीं लग रही है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद में हमको पता लग रहा है। तो जैसे ही इस कैंडल का हाई टूटता है, क्योंकि ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रेकआउट वैलिडेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ये 642 रुपये 40 पैसे जो इस कैंडल का हाई है ये टूटेगा तो उसके बाद में बड़ी तेजी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। और लास्ट लो जो ये 592 रुपये का लो है इसका आप छोटा सा स्टॉप लॉस रख सकते हैं। उसके बाद ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का टारगेट आपका इंतजार कर रहा होगा और उसके बाद ये जो मंथली और वीकली पर ये जो ट्रायंगल बना है इसका टारगेट आपको ऊपर की तरफ इंतजार कर रहा होगा। तो ये स्टॉक जो है खासा रडार पर होना चाहिए आपके मल्टी बैगर रिटर्न्स के लिए। और इस स्टॉक के फंडामेंटल्स इतने अच्छे हैं कि आप screener.in पे जाकर चेक कर सकते हैं। और ये जितने भी स्टॉक्स मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, जितने भी स्टॉक्स के बारे में हम चर्चा करते हैं उसमें मैं स्पेशली फंडामेंटल एनालिसिस भी करता हूँ ताकि आप स्वयं से भी एनालिसिस करें कि ये जो एनालिसिस मैं ये करता हूँ चार्ट पर भी और फंडामेंटल भी, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो ये सभी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। और आज का लास्ट स्टॉक है अडानी पोर्ट्स। ये स्टॉक जो है सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, मंथली चार्ट करोगे ये फ्लैग पैटर्न यहाँ पे फॉर्म किया हुआ है, इसे ब्रेकआउट किया है। देखिए किस तरीके से प्राइस चलता है, कितना कंसोलिडेशन यहाँ पर हुआ है और उसके बाद में देखिए प्राइस किस तरीके से खड़ा हो जाता है। तो वर्टिकली अप मूव आता है अगर ये मोर कंसोलिडेशन मोर अप मूव। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। अब इसके बाद में इसे डेली चार्ट करता हूं तो यहाँ भी आपको हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन दिख रहा है, कोई समस्या यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। अब थोड़ा सा क्लियर और करता हूं मैं, यहाँ पर अगर आप आवरली चार्ट करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, सिंपली यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। ये स्टॉक इसलिए मेरे रडार पर आया है क्योंकि ये एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस फ्लैग पैटर्न का भी टारगेट 200 रुपये के आसपास है। ये देखिए इस फ्लैग पैटर्न का लो क्या है 1112 ऑलमोस्ट और हाई है 1291, यानी 1300 रुपये के आसपास अगर हम समझ लेते हैं तो करीब करीब पौने 200 रुपये का अपमूव हमको यहाँ से मिल सकता है इस लो के स्टॉप लॉस से। इस 40 रुपये के एसएल से 1232 रुपये के लो से हम का एसएल अगर रखते हैं तो हमको करीब पौने 200 रुपये का अपमूव हमको इस स्टॉक में तुरंत मिल सकता है। तो इसलिए ये स्टॉक मेरे रडार पर आया है। आप चीज़ें क्लियर नहीं होती है तो पहले आप मंथली चार्ट देखिए, फिर वीकली, फिर डेली। अगर और क्लियर करना है तो थोड़ा नीचे के टाइम फ्रेम पे आ जाइए, 2 घंटे 1 घंटे, तो आपको चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी और लो स्टॉप लॉस पे मिलेंगी। आपका कॉन्फिडेंस और बिल्टअप होगा अगर वहाँ भी कोई चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं। तो यहाँ पर ये चार्ट पैटर्न इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक जो है रॉकेट होने वाला है। तो इस तरीके से ये एनालिसिस किया जाता है। ये 10 स्टॉक है, इन्हें आप नोट कर लीजिए।
इन पर मेरी कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप स्वयं से एनालिसिस कीजिए और चार्ट्स देखना सीखें, ये मेरा मेन मोटिव है। अब जो आखिरी स्टॉक है जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ आपके साथ, वो है एचडीएफसी बैंक। देखिए, ये स्टॉक के बारे में हम चर्चा करते हैं और बहुत अच्छी धुलाई हुई है इस स्टॉक की। लेकिन ये स्टॉक जो है, इस स्टॉक की जो धुलाई हुई है, ये डिमांड थी टेक्निकल्स की। जी हाँ, ये टेक्निकल्स की डिमांड थी कि इस स्टॉक को यहाँ से गिरना था। क्यों गिरना था? क्योंकि ये जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, मैंने मंथली चार्ट खोल रखा है यहाँ पर। आप देखोगे कि ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इसका बॉटम यहाँ पर है, तो इसको ये यहाँ से यहाँ इस ट्रायंगल की फॉर्मेशन को पूरा करने के लिए आना ही था। जी हाँ, मेरे एक-एक वर्ड्स को आप ध्यान रखिए कि इस ट्रायंगल की फॉर्मेशन को पूरा करने के लिए प्राइस को यहाँ पर आना ही था। तो इसलिए चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी हो, कितना भी अच्छा फंडामेंटल हो, अगर टेक्निकल्स अलाउ नहीं करता है, एंट्री, एग्जिट सभी कुछ आपको टेक्निकल से मिलेगी। तो अगर टेक्निकल अलाउ नहीं करता है तो वो स्टॉक आगे नहीं बढ़ता है। तो आप देखें कि चार्ट्स में कितनी ताकत होती है। इसलिए ये स्टॉक मेरे रडार पर आया है। मंथली चार्ट, वीकली चार्ट करेंगे तो वीकली चार्ट पर भी आपको दिखाई देगा कि ये यहाँ पर कितना शानदार ट्रायंगल बना हुआ है और एग्जैक्टली इसी जगह आप देखोगे ऑलमोस्ट डबल बॉटम बना है और दो पिछले 3 वीक में 2 बार इन लेवल्स को टच किया है। तो मुझे लगता है कि प्रोबेबली यहाँ से ये स्टॉक रिवर्स हो जाएगा। जी हाँ, ये स्टॉक इसलिए मेरे रडार पर आया है क्योंकि आप देखोगे पिछले 2 हफ्तों में बिल्कुल यहीं से स्टॉक ने 2 बार रिवर्स किया है और ये स्टॉक जो है लास्ट स्विंग हाई, ये जब स्विंग हाई टूटेगा तो मुझे लगता है कि बड़ी तेज़ी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है, लेकिन ये काफ़ी ऊपर है। तो अगर अभी किसी को एंट्री बनाने की सोचनी है, तो एंट्री किस तरीके से बनाते हैं प्रोफेशनल्स, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस चार्ट पैटर्न के बॉटम में आप 2% के एसएल से इस स्टॉक में एंट्री बना सकते हो और पूरा अप मूव, ये देखिए इस ट्रायंगल के ऊपरी जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ तक ये स्टॉक आने की क्षमता रखता है और उसके बाद इसे तोड़कर ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये स्टॉक मुझे लगता है कि बॉटम में मिल रहा है। बॉटम मैं इसे किस तरीके से मान रहा हूँ, किस तरीके से मैंने इसको एनालाइज़ किया है, आप स्वयं से भी एनालिसिस कीजिए कि ये एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, ये सही है क्या? तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। ये स्टॉक जो है मुझे लगता है कि इस हफ्ते पूरी संभावना है कि ये स्टॉक रिवर्स होगा ऊपर की तरफ। तो ये थे आज के 10 धमाकेदार स्टॉक और स्पेशल स्टॉक जिसके बारे में हमने बात करी, वो है एचडीएफसी बैंक। तो इन स्टॉक्स पर जो हमने चर्चा करी, कैसी लगी आपको ये चर्चा और ये जो नॉलेज मैंने आपके साथ में शेयर की है, ये आपको कैसी लगी? अगर आपका किसी भी तरीके से ज्ञान बढ़ा हो, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियोज़ को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।